आपने हमेशा लोगों को दुख पहुंचाया, बदतमीजी की, जिसकी वजह से यहाँ क्या कुछ नहीं हो गया। असाइलम में अकेले कमरे में बहुत ज़्यादा वक्त बिताया मैंने, एंड इन दैट टाइम मैंने रिफ्लेक्ट किया अपने एक्शंस पर, उसका लोगों पर क्या असर हुआ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझ पर क्या असर हुआ। वहाँ पे काफ़ी सारी थेरेपीज भी करवाते थे, एंड देयर वाज समथिंग लाइक इट रियली हेल्प मी। जिंदगी को लेकर अब मेरा नज़रिया बिल्कुल ही बदल गया है। दैट इज़ वाई मैं आप सबसे ये कहना चाहती थी कि मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे बहुत पछतावा है। आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग ऑल ऑफ यू सो मच। हाय रवि। हाय देविका। सबसे पहले तो मैं तुम दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने बहुत बुरा किया है तुम दोनों के साथ। मिस रायचन, रेखा जी, गुरविंदर चाची, पल्लवी, विकास और साक्षी, जो कुछ भी मैंने किया है तुम लोगों के साथ, मैं हाथ छोड़कर माफी मांगती हूँ। आंटी जी, रियली मिस्ड यू। सबसे ज्यादा आपको मिस किया मैंने। आफ्टर ऑल इस घर में एक आप ही तो थी जो मुझे समझती थी, एंड हु वाज ऑलवेज देयर फॉर मी। आप कैसी हैं? जेल से कब रिहा हुई? हो गया, मुझे 1.5 महीना हो गया जी। और मेरी बहू है ना देविका, इसने मुझे रिहा करवा लिया जेल से। तो मेरे पुत्र रवि की खुशी की खातिर बड़ी अच्छी बहू मिली है जी मुझे। पहले से ही जानती थी कि अंबिका ही देविका है। क्या कुछ नहीं कर दिया ना मैंने गुस्से में। और आई एम रियली ग्लैड देविका कि तुम बच गई। तुम बच गई और मैं एक बहुत बड़े पाप से बच गई। So happy to see everybody. Really, what a nice, lovely family. सब साथ में रहते हैं। Of course, आप लोग भी तो यहीं पर रहते होंगे अब। I'm sure देविका की खुशी के लिए रवि ने आप दोनों को फोर्स किया होगा यहाँ रहने के लिए। सब लोग साथ में मिलकर रहें, और क्या चाहिए। हमारी प्यारी निवेदिता जी, एक बात बताएंगे आप? जब आपको मालूम है कि हम सभी लोग यहाँ पे एक साथ खुशी खुशी रह रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या करने आई हैं? हमारी खुशी में आग लगाने आई हैं? मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में बहुत कड़वाहट है मेरे लिए, तुम्हारे दिल में ही क्यों। आई एम श्योर इस घर में सभी के दिल में मेरे लिए बहुत कड़वाहट है। मैंने मेरे बारे में अच्छा सोचने के लिए आप लोगों को कभी कोई वजह ही नहीं दी। मुझे तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगा। मेरा यकीन मानो, मैं कोई चाल नहीं चलने आई हूँ, ना ही किसी को तकलीफ पहुंचाने आई हूँ। मिलकर चली जाऊंगी, ज्यादा देर तक रुकूंगी भी नहीं। मेरी बहन की शादी के लिए असाइलम से मुझे कुछ दिनों के लिए रिहा किया, एंड I've had a pretty good behavior. फिर पता चला कि रवि को अवार्ड दिया जा रहा है for his success, for what he has achieved. तो मुझे तो आना ही था ना, सही हो या गलत। But I have always loved Ravi from my heart. बहुत प्यार किया रवि से मैंने, इसीलिए I couldn't miss this. अवार्ड की पार्टी अटेंड करूंगी, उसके बाद मैं चले जाऊंगी। और प्लीज आप लोग फिक्र मत कीजिए, मेरा किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। देविका प्लीज प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करूंगी। दैट इज नॉट माई इंटेंशन। मुझे तुमसे कोई
कोई जलन नहीं है, देयर इज नो एंगर इनसाइड मी, जस्ट प्लीज प्ले। वेदर दैट्स ओके। तुम चाहकर भी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकती, क्योंकि अभी कुछ देर पहले पापा ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि दुनिया की कोई भी बुराई उसे मिटा नहीं सकती। खैर, एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ काम है। देविका कौन सी बड़ी खुशी की बात कर रही थी? आई डेंट मीन टू स्टॉप यू पीपल फ्रॉम, आप लोग कुछ काम कर रहे थे तो प्लीज कंटिन्यू कीजिए। आई एम श्योर बहुत सारे प्रिपरेशंस करने हैं, पार्टी आज रात को ही है, सो देविका, तुमने अभी अभी सबके सामने मिस लूथरा से कहा कि तुम्हें बहुत बड़ी खुशी मिली है जिसकी वजह से तुम्हें अब कोई दुख नहीं मिल सकता। ऐसी कौन सी खुशी मिली है? तुमने मुझे बताया नहीं। मतलब अब क्या करूं? मुझे इस वक्त रवि से ये बात छुपानी होगी किसी तरह। मतलब क्या होगा? तुम्हें नहीं पता इसका क्या मतलब है? नहीं। कैसी बातें कर रहे हो? ऑफ कोर्स तुम्हें पता है। क्या? कि मुझे कौन सी खुशी मिली है। कौन सी खुशी मिली है मुझे बताओगी? मैं थोड़ा सा तुम्हारा अवार्ड। रवि, तुम्हारी सक्सेस पार्टी है आज, तुम्हें अवार्ड मिला है ना, उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है मेरे लिए। और मैं जेन्युइनली बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर कि मेरे हस्बैंड को बेस्ट आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। कितनी बड़ी चीज है मेरे लिए। पक्का वही बात थी? नहीं, एक्चुअली तुम्हारा चेहरा मुझे कुछ और बता रहा, तुम बोल कुछ और रही। Are you sure? मतलब वही। क्यों, तुम्हें नहीं लगता कि किसी बीवी के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि उसके हस्बैंड को इतना बड़ा अवार्ड मिले? इनफैक्ट मैं आज की पार्टी को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। सारे अरेंजमेंट्स मैंने किए हैं। मैं चाहती हूँ कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल हो, और मैं जानती हूँ कि जैसा मैं सोच रही हूँ बिल्कुल वैसा ही होगा। तो इसमें कौन सी शक वाली बात है? मेरा मतलब है कि जैसे इतनी खूबसूरत बीवी मिली हो, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी क्रिएटिव मिली हो, तो पार्टी तो एकदम अच्छी होनी ही है, राइट? राइट। तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये निवेदिता थी। मुझे कितना बदल गई है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो जी जैसे चमत्कार ही हो गया। वो आपको याद है ना, गुस्सा तो उसकी नाक पे रखा रहता था, और अब देखो कैसे बातें कर रही है, एकदम सीधी सच्ची। और ये दिमाग के अस्पताल में क्या रह के आई है? ये तो बिल्कुल ही ठीक हो गई। अब पहले कैसे शैतानों जैसी बातें कर रही थी, और अब देखो जी। हाँ आंटी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है? तो पूरा शक है इस चेहरे के पीछे कोई और ही चेहरा छुपा है। जहाँ निवेदिता का सवाल है ना, वहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त उसके बारे में सोचना बेकार होगा। न जाने कौन से इरादे से वो इस घर में आई है। कैसे पता चलेगा कि उसकी सच्चाई क्या है? ये भी तो हो सकता है ना कि शायद इस बार वो जो कह रही है सच बोल रही हो। मतलब जानकी जी जिस तरीके से वो बात कर रही थी, उससे तो लग ही रहा था कि उसे अपने किए पे पछतावा है। नहीं रेखा जी, उसकी बात पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर सकते। जब तक वो कोई कदम ना उठाए कि वो यहाँ किस मकसद से आई है, कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर, उसके बारे में सोचकर हम अपना मूड क्यों खराब कर रहे हैं? आज की पार्टी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो चलिए चलकर रेडी होते हैं। याद है जब लास्ट ईयर मामा जी आए थे तो क्या सपना लेकर आए थे? याद है ना? सपना ये था कि हम दोनों की एक नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी बेबी हो, और वो बेबी बिल्कुल मेरी देविका की तरह हो, एकदम छोटी सी देविका।
थैंक यू सो मच रवि, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। अभी से एक माँ होने का एहसास जग रहा है मेरे मन में। मैं बता भी नहीं सकती कि एहसास कितना प्यारा है। सच कहूँ तो खुशी इतनी ज्यादा है कि दिल में समा ही नहीं रही है। मैं तो उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ जब मैं तुम्हें ये खबर दूंगी, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं कर सकती एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं जानती हूँ जब पार्टी के बाद मैं तुम्हें ये बात बताऊंगी तो तुम खुशी की वजह से पागल हो जाओगे। आफ्टर ऑल तुम्हारे इतने दिन की मुराद जो पूरी होने वाली है, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं ये खुशी तुमसे शेयर कर पाऊंगी बहुत जल्द।